एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 1। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे और इस क्लास में हल करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी बताते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला जो प्रश्न है कि प्रत्येक संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप में व्यक्त करना है। खाली गुणनफल रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? प्राइम फैक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं? जिसका फैक्टर 2 होता है। जिसका फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम फैक्टर, जिसको 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। अपने आप से कटने वाला, और जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। और जिसका फैक्टर 2 होता है, तो अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर अगर कोई पूछेगा तो कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है। और देखिए, जो पहला प्रश्न है 140 को तोड़ेंगे पहला और लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 140 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 1 0। 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70। 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35। अब इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, और यही आपको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सभी को इसी तरह से क्या करना है? हल करना है। तो देखिए, एक को हल कर देते हैं। 4 को लिखा हुआ है 5005 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। गुणनखंड तोड़ेंगे 5005। इसको देखिए, अब जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 और 0 आता है वो उस संख्या 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इतना याद रखिएगा। और जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है तो वो खाली 5 से ही कटेगा। ठीक है। कितना से कटेगा? 5 से। तो यहाँ पे देखिएगा 5 1 00 कितना हो जाएगा? 1। अब तो नहीं कटेगा, अब और 1 बच जाएगा। हाँ, तो 11 से काटेंगे तो 11 9 99 और 1 बचेगा एक बार में 11। ठीक है। 13 7 91, 13 7 91 बार में कट जाएगा। अब इसको नहीं काटेगा तो इसको लिख देंगे 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7, और यही हो गया गुणनखंड के रूप में। बराबर में लिखेंगे 5005। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, और जो भी 2 प्रश्न बच गया वो HW में बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग में LCM और HCF ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए। LCM और HCF दोनों संख्या का गुणनफल है। दोनों संख्या का है? गुणनफल है। अब देखिए, इसको 2 विधि से HCF निकाल सकते हैं। एक तो होता है गुणनखंड विधि से। क्या होता है? गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, और एक होता है भाग विधि से। तो 2 विधि से आप HCF और LCM निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम बनाएंगे गुणनखंड विधि से। HCF तो भाग विधि से निकल जाएगा और गुणनखंड विधि से भी HCF निकाला जाता है। बाकी LCM जो आएगा वो कौन सा विधि द्वारा निकाला जाएगा? LCM के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा LCM को निकाला जाएगा। तो पहले हल करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 26 और 91 है। 26 और 91। तो देखिए, 26 का पहले गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से। 13 दूना 26, अब नहीं टूटेगा। अब 91 को तोड़ेंगे तो 13 7 91 कट गया।
तो इसको लिखेंगे 2 गुने 13, ये कितना का आ गया 26 बराबर, और 91 बराबर कितना आ गया 7 गुने 13। तो देखिए दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको HCF लिखेंगे, तो HCF कितना आ गया 13, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो हो गया HCF, तो HCF क्या हो गया 13। आपको हमको LCM निकालना है, ठीक है। LCM, तो LCM हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7 बराबर 13 दूना 26 और 26 गुने 7, तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 182। LCM हो गया 182, और दोनों संख्याओं का क्या करना है गुणनफल करना है, और LCM और HCF को भी गुणनफल करना है। तो देखिए सत्यापित करेंगे, अब 9 करेंगे यहाँ से और लिखेंगे 13 गुने 182 बराबर 26 गुने 91, ये दो संख्या दिया हुआ था। अब दोनों को गुना करके देखेंगे दोनों का सेम आता है आंसर या नहीं आता। तो 13 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 8 की 24 और 8 4 104 हो गया। अब एक बार में 13, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 3 2 23 66 बराबर, अब इधर गुना करेंगे तो एक बार में 26 और 9 छक 54 के 4 हाथ में कितना आ गया 5, और 9 दूना 18, 18 5 23, तो इसको लिखेंगे 6 4 और 2 6 और 23, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर संख्या, दो संख्या का गुणनफल तो A इंटू B, और यही फार्मूला के तौर पर आगे प्रश्न में हल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए। तो चलिए एक प्रश्न समझ गए, इसी तरह से और प्रश्नों को बनाना है। तो प्रश्न नंबर 2 और 3, 2 और 3 को आपको HW में रहेगा, आप इतना घर से बना के कमेंट करके आंसर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करके निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM HCF ज्ञात करना है। इसमें पूछा का कि अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करके बनाना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, फाइंड द LCM HCF द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा हल करना है। तो चलिए इसको हल करेंगे, पहला को हल करते हैं, ठीक है। पहला को हल करेंगे तो 12 को गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से, 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, 15 के तोड़ेंगे 3 5 15, अब नहीं टूटेगा 21 को तोड़ेंगे 3 से, 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, 15 बराबर 3 गुने 5, 21 बराबर कितना हो गया 3 गुने 7। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है 3, इसमें भी 3, इसमें तीनों में 3, तो HCF कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको निकालना है LCM, तो LCM जो तीनों में कॉमन मिलता है उसको पहले एक बार 3 लिखेंगे, और बाकी में जो संख्या उसको सबको लिखेंगे, तो 2 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा 7, और जो गुना करके आएगा वही आपको LCM हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 और 3 ये रहेगा, तीसरा और दूसरा HW में। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में और प्रश्नों को हल करेंगे एक्सरसाइज 1 का। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।